हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हाल फिलहाल में ये शेयर लिस्ट हुआ है और उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एम स्टॉक के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले अगर आज बाजार के बारे में अगर बात करें, देखो निफ्टी और सेंसेक्स में हल्की सी गिरावट है। बाजार आज काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर है। तो पोर्टफोलियो अगर आज आपके दिन में अगर हम देखेंगे तो आपका उतना ख़राब भी नहीं होगा, उतना अच्छा भी नहीं होगा। एवरेज पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल रहा होगा आपका। और बात करते हैं यहाँ पर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो उसी के बारे में सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट की तरफ अगर हम चले तो आज गिरावट है। आज गिरावट है 2% के आसपास गिरावट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल रही है। ये इसका डेली का चार्ट है। अगर आप देखो तो 143 रुपीज़ से गिर कर ये नीचे की तरफ आया है। इवन पिछले एक महीने में हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। 180 185 रुपये से लगातार गिरा है। देखो ऐसा नहीं कि गिरावट के बाद इसने कोशिश नहीं करी, इसने डेफिनेटली कोशिश करी है। जैसे कि यहाँ पर गिरावट आई, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी। अगर आप देखो तो यहाँ पर 155 पे गया था, वापस वहाँ से बाउंस बैक दिखाकर 165 पे गया, फिर से उससे ज़्यादा गिरा 150 पे गया, फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाया 160 पे गया, उससे ज़्यादा भाई साहब गिर कर आया 135 पर। वापस इसने बढ़िया अटेम्प्ट करा और 155 160 पे गया, लेकिन अब फिर से गिरावट शुरू हो रही है और वहीं जो 135 रुपये का लेवल है उसको वापस से तोड़ने की कोशिश करता ये नज़र आने वाला है आने वाले टाइम में। हालांकि इसका आईपीओ देखो तो भाई साहब दमदार लिस्टिंग हुई थी, इसका आईपीओ की दमदार लिस्टिंग थी। और उसके लिस्टिंग के बाद ऐसा भागा कि 180 188 पे गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये तेज़ी आ रही थी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है कि शेयर प्राइस अब डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तब आप खरीदारी करके वहाँ पर बैठो, कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि भैया देखो, इन्वेस्टर जो होते हैं वो कभी भी इतना सारा टेबल पे छोड़ के नहीं जाते। जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, वो इतना सारा पैसा टेबल पे छोड़ के नहीं जाते हैं। अगर डबल हो जाता है शेयर तो फिर वापस एक मेजर फॉल देखने को मिलता है, वो देखने को भी मिल भी रहा है। और देखा जाए तो काफ़ी लोग देखो, अगर शेयर्स ऐसे हो जहाँ पर आप एंट्री और एग्जिट लेना आपको पता होना चाहिए कि कब सस्ता है कब महंगा है। लॉन्ग टर्म के जो लोग होते हैं डेफिनेटली वो भी अब सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई खरीद के बैठे रहो, ऐसा नहीं। आपको सही लेवल पर एंट्री, सही लेवल पर आपको एग्जिट लेनी चाहिए। और इसके लिए अगर मैं बात करने जाऊँ तो एक चीज़ होती है ब्रोकरेज। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर मैं अगर बार बार फ्रिक्वेंटली बाई सेल करता रहता हूँ तो मेरा अमाउंट ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अगेन उनके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है मेरे पास, और वो है एम स्टॉक, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पर भाई साहब आपके पास ऑप्शन है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। आप अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हो तो भाई 999 रुपये में आपको यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज मिलता है अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ सब में। और अगर आप इसको कंपेयर भी करते हो बाकी ब्रोकर के साथ तो यहाँ पर डिलीवरी में आपको कुछ ब्रोकरेज नहीं देना। इंट्राडे में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, करेंसी में, म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओ में, कहीं पर भी आपको कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि बाकी डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो आपसे ब्रोकरेज 20 रुपये तक के चार्ज करते हैं। तो फ्रिक्वेंटली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, फ्रिक्वेंटली जो लोग खरीदारी बिकवाली करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर आप चाहो तो जो मेरा फेवरेट फीचर है यहाँ पर वो है भैया यहाँ पर पे लेटर वाला MTF का जो फीचर है। क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड करता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्जिन अच्छा मिलता है। यहाँ पर 80% तक का आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी ब्रोकरेज के मुकाबले तो काफ़ी बढ़िया पैसा आपका बचता भी है। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है वो सिर्फ 7% से भी कम, मतलब 6.99 के आसपास है। जबकि बाकी ब्रोकरेज में वो 12% का रहता है, बाकी ब्रोकर में वो 12% रहता है। और इतना ही नहीं, आपको पे और करना रहता है यहाँ पर, और वो यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेज भी पे करनी रहती है, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सब्सक्रिप्शन का भी कोई चार्जेस आपको यहाँ पर लगता नहीं है। तो अच्छा खासा पैसा बचता है। और जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है। और इवन जो लोग शुरुआत भी करना चाहते हैं डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन आपके पास ये ज़रूर है, ये एम स्टॉक का। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए चेकआउट करिए और अकाउंट ओपन करिए। तो वापस लौटते हैं भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। तो देखिए, अभी जो गिरावट आ रही है उसमें बड़ी वजह लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, ठीक है। और जब भी लॉक इन पीरियड एंड होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता ज़रूर है। कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो ये मतलब 70 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका जो आईपीओ प्राइस है वो यहाँ पर 70 रुपये का था। लिस्टिंग तो हालांकि उससे ज़्यादा ही 135% का लिस्टिंग गेन पहले ही दिन यहाँ पर मिल चुका था।
और उसके बाद देखो तो लगातार गिरा। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करो, जब ये तेज़ी आई थी, जब पहले ही दिन ये बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट हुआ था, तभी मैंने कहा था कि इसका जो हाल है वो बिल्कुल टाटा टेक वाला होने वाला है। जो टाटा टेक का भैया हो मतलब यही था कि 500 रुपये का IPO प्राइस था, 1400 पे खुला था और उसके बाद कभी भी वो लेवल उसने देखा नहीं है। तो मुझे भी वही लगता है कि जो 188 रुपये का लेवल है, अब उसको देखने में आपको बड़ा लंबा इंतज़ार करने वाला है, मतलब बहुत लंबा इंतज़ार लगने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HSBC की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस करने की है और 110 रुपये का टारगेट HSBC ने यहाँ पर दिया हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। HSBC का ये भी कहना है कि जो करंट वैल्यूएशन है ऑफ बजाज जो हाउसिंग फाइनेंस वो इनके फाइनेंशियल ईयर 2026 प्राइस टू बुक है उससे कई ज़्यादा है, 5.5 टाइम्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनका जो देखो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यार वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो लॉक इन पीरियड अब एंड होते थोड़े बहुत और प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लोग बेच नहीं पा रहे थे अब वो बेचना शुरू करेंगे डेफिनेटली यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख़राब नहीं है, शानदार कंपनी है, लेकिन जाहिर सी बात है इसका जो खेल चल रहा है वो बिल्कुल अभी टाटा टेक वाला ही है कि भाई साहब अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने के बाद 3 गुना पैसा बनाने के बाद अब मतलब 2.5 गुना पैसा, ठीक है, वो बनाने के बाद अब ये गिरावट वाले मूड में है और अब इसको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा वापस वही 180-188 रुपये के लेवल की तरफ जाने के लिए। अभी के लिए इसका ग्राफ अगर आप देखते हो तो वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। और देखो बीच में जब भी अटेम्प्ट हो, देखो ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा। यहाँ से अगर ये गिर कर वापस 130 पे जाएगा तो भाग के 140-145 पर भी आने वाला है ये, लेकिन फिर वापस नीचे गिरेगा ये। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। और देखिए मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में स्पेसिफिकली दिसंबर से बाज़ार में आपको एक गिरावट देखने को मिलने वाली है, तब ऐसे शेयर्स में और पिटाई हो सकती है। अगेन कंपनी अच्छी है लेकिन डबल डिजिट का मैं वेट कर रहा हूँ। अगेन काफ़ी लोग बोलेंगे भूल जाओ कभी नहीं जाएगा, ठीक है भैया, लेकिन महंगे दाम पे खरीदारी करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। यहाँ पर मैं इंतजार करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो वो भी एक बार देखेंगे कि वो कैसे आते हैं। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि अच्छे ही इसके रिजल्ट्स आए, बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अभी के लिए दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक कहीं किसी लेवल पर ये सपोर्ट नहीं बनाता, जब तक किसी लेवल पर ये सेटल डाउन नहीं हो जाता। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एम स्टॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाइए उसको चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.